रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। मार्का हक में तारीखी शिकस्त के बावजूद भारत ने हट धर्मी नहीं छोड़ी। सिंध तास मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तान को पानी छोड़ने की इतला तो दी मगर इंडस वाटर कमीशन के बजाय सिफारती जराए से दरियाओं में मुमकिना सैलाबी सूरत-ए-हाल से आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने इंडस वाटर कमीशन के बजाय सिफारती जराए से मालूमात की फराहमी को तशवीशनाक करार दिया। वाज़े कर दिया भारत सिंध तास मुआहदे की तमाम शिकों की मुकम्मल तामील का पाबंद है। मुआहदे को यकतरफा इल्तिवा में रखने का ऐलान बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। इस तरह के हथकंडों से खित्ते का दांव पर लग सकता है। भारत अपनी मक्कारी और अय्यारी से बाज ना आया। बैनुल-अक़वामी मुआहदे इंडस वाटर ट्रीटी की संगीन खिलाफ वर्जी। भारत ने 24 अगस्त को दरियाओं में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से आगाह तो किया मगर इंडस वाटर कमीशन के बजाय सिफारती जराए का इस्तेमाल किया। भारत की जानिब से सिंध तास मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान का सख्त रद्द अमल। भारतीय इक़दाम पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए उसे संगीन नताइज की वार्निंग दे दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया भारत सिंध तास मुआहदे की तमाम शिकों पर अमल करने का मुकम्मल पाबंद है। मुआहदे को यकतरफा तौर पर इल्तिवा में रखने का ऐलान बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारत के इस इक़दाम से जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम पर मनफी नताइज मुरत्तब हो सकते हैं। भारत की जानिब से दरियाए सतलज में पानी छोड़ने के बाद शदीद तुग़यानी का खतरा है। वज़ारत आबी वसाइल ने इंतबाही खत जारी करते हुए मुतल्लिका वज़ारतों और इदारों को फौरी इक़दामात की हिदायत कर दी है। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बायस पंजाब के कई अजला में शदीद सैलाबी सूरत-ए-हाल। शकरगढ़, दीपालपुर, कसूर, मियांवाली से लेकर बूरेवाला, चिन्योट और मंचनाबाद तक दरिया बिफर गए। चिन्योट और चीचावतनी में दरियाए चनाब और रावी की सतह बुलंद हो रही है। फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम लेकिन जमीनी कटाव और राबता सड़कों का टूटना सूरत-ए-हाल को संगीन बना रहा है। भारत की सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी के साथ साथ आबी दहशतगर्दी। दरियाए सतलुज बिफर गया। हेड सुलेमानकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। भारत ने हरे के मकाम से मजीद पानी छोड़ दिया। ऊंचे दर्जे के सैलाब ने खतरे की घंटी बजा दी। सुलेमानकी के मकाम पर पानी का बहाव 1,0181 क्यूसेक जबकि हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर 1,41,755 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। कई देहात डूब गए। आरजी बंद टूटने से हजारों एकड़ ज़रई जमीन को नुकसान पहुँचा। दुनिया में पानी करीबी देहात में घुसाया। बिजली का टावर गिर गया। पाकपतन और बुरेवाला में शगाफ पड़ने से सैकड़ों देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ते हो गया। या चनाब में भी मुख्तलिफ मकामात पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दर्जनों देहात डूबने का खदशा है। NDMA ने दरियाए रावी में दरमियाने दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर कर दिया। जस्सर के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब आ सकता है जिससे सियालकोट, नारोवाल, कसूर और गिरदोनवा के नशीबी इलाके मुतासिर होने का खदशा है। दरियाए सिंध में भी सैलाबी सूरत हाल है। गोडकी के कच्चे के कई देहात ज़ेरे आब आ गए। जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। रोजहान के मुतअद्दिद नशीबी इलाके भी डूब गए। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। जमीनी रास्ते बंद होने के बाद कश्तियाँ चल पड़ी। खैरपुर के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। इलाका मकीन घर बार छोड़कर महफूज मकामात पर जाने लगे। पाकिस्तान ने ग्रेटर इजराइल मंसूबा मुस्तरद कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC के प्लेटफॉर्म से 2 टोक पैगाम। कहा गजा मासूम फलस्तीनी और आलमी कवानीन का कब्रिस्तान बन चुका। फौरी जंगबंदी की जाए। Gaza has become a graveyard for innocent lives as well as for the international law. Over 60,000 Palestinians, most of them women and children. Pakistan strongly condemns these highly escalatory and portentous statements calling for actions that will further aggravate the prevailing grave humanitarian situation and suffering of the civilians in the occupied Palestinian territory. Unfettered, sustained and secure humanitarian access to all civilians in need and the protection of aid workers, medical teams and the UN personnel. Accountability for war crimes and crimes against humanity. Israel must not be allowed to act with impunity in defiance of the UN Charter, international law, including international humanitarian law and the binding measures of the International Court of Justice. OIC वज़राए खारजा काउंसिल ने एक ग्रेटर इसराइल मंसूबा मुस्तरद कर दिया। सऊदी वज़ीर खारजा कहते हैं गजा में इसराइली फौज की कार्रवाइयाँ बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम इंतहाई ज़रूरी है। तुर्क वज़ीर खारजा ने गजा में फौरी जंग बंदी और इमदाद का दाखिला यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया।
आगे बढ़े आपको बताएं 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमले का मुकदमा, पीटीआई की मरकजी क़यादत फिर फंस गई। उमर अयूब, शिबली फराज, कवल शोजब और जरताज गुल समेत 59 मुजरिमान को 10-10 साल कैद का हुक्म दे दिया गया। फैसलाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने फवाद चौधरी और जैन कुरैशी समेत 34 मुलजमान को बरी कर दिया। यूसुफ चीमा रिपोर्ट करेंगे। 9 मई के बलवाइयों के गिर्द घेरा तंग। फैसलाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने 9 मई को साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के मुकदमे का फैसला सुना दिया। मजमूई तौर पर 75 मुलजमान को सजाएं, अदालत ने 34 मुलजमान को बरी कर दिया। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, कवल शौजब, अहमद चट्ठा, इस्माइल सेला और राय हसन नवाज को 10-10 साल कैद की सजा। रुकने पंजाब असम्बली शेख शाहिद जावेद समेत 16 मुलजमान को 3-3 साल कैद की सजा सुनाई गई। बरी होने वालों में फवाद चौधरी और जैन कुरैशी भी शामिल हैं। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। मामला ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई तो है जो ऐसा नहीं होने दे रहा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर जोहर का रद्द-ए-अमल, कहा गिरफ्तारियों से तनाव बढ़ रहा है। सूरत हाल इस वक्त बहुत गंभीर है, सियासी कशमकश अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। इस तरह जो पोलराइजेशन है वो रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। मैंने हमेशा से कहा है कि मुफाहिमत होनी चाहिए, कोई बात आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से हम कोशिश करते हैं कि चीज़ें कूल डाउन हो जाए, कोई कोशिश कर रहा है कि ये हीट बरकरार रहे, इसमें तपश आ जाए, इसमें ज़्यादती आ जाए, इसमें मज़ीद तनाव आ जाए। सलमान अकरम राजा का बतौर पीटीआई सेक्रेटरी जनरल ओहदे से अलहदगी का फैसला। समाजी राबती की वेबसाइट एक्स पर जारी पैगाम में कहा कि कल बानी पीटीआई से ओहदे से अलहदगी की गुजारिश करूंगा। बोले आज ऐसा फैसला हुआ जो मुझसे दो टोक फैसले का तकाजा करता है। पार्टी के लिए वकालत की खिदमात बिला मुआवजा जारी रखूंगा। सलमान अकरम राजा के ओहदे छोड़ने की अंदरूनी कहानी समाज सामने ले आया। सलमान अकरम राजा ज़िमनी इलेक्शन के बाइकॉट के हामी थे, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। टीका खान सानी ने हमें ज्वाइन किया है। टीका, नाराजगी की वजह तफसील से बताइए। जी बिल्कुल, इस दौरान जब बानी पीटीआई ने हिदायत दी थी कि बाइकआउट करना है, इसके बाद 2 सियासी कमेटियों के इजलास हुए। एक में तो सलमान अकरम राजा को आधे घंटे बाद उठना पड़ा कि मेरी तबीयत खराब है, और दूसरी कमेटी में भी वो मुसलसल मौजूद रहे। कसरत राय से फैसला किया गया कि ज़िमनी इलेक्शन में जो बाइकआउट का फैसला है वापस लिया जाए, और इस हवाले से 12 अरकान ने इसकी हिमायत और 9 ने इसकी मुखालफत की। तहम सलमान अकरम राजा जो है वो मुखालफत करते रहे कि जब बानी पीटीआई ने बाइकआउट का फैसला किया तो फिर सियासी कमेटी को भी इसके साथ खड़े होना चाहिए था। उन्होंने जब नोटिफिकेशन जो जारी किया गया और खास तौर पे जो अलामिया जारी किया गया वो उनकी मंजूरी से ही हुआ, तमाम उसके बाद वो मायूस थे, चूंकि अलीमा खान ठीक है वो मायूस थे। टीका खान सानी हमारे साथ मौजूद थे, आपका बेहद शुक्रिया। और अब आपको बताएं, वजीर आजम शहबाज शरीफ से ग़ज़र में सैकड़ों जाने बचाने वाले हीरोज़ की मुलाकात हुई। वसीयत खान अंसार और मोहम्मद खान ने वजीर आजम को तफसीलात से आगाह किया। वजीर आजम ने कहा, आप लोगों ने फ़र्ज शनासी की आला मिसाल कायम की, पूरी कौम को आप पर फख्र है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तीनों कौमी हीरोज़ को सर्टिफिकेट और फीस 25 लाख रुपए के चेक दिए। शहबाज शरीफ ने जल्द गिलगित के सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे का ऐलान भी किया। आपने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी कौमी खिदमत की है, कौम के हीरोज हैं आप माशाअल्लाह। तो आप अपना बकरियों के साथ बकरियों के साथ अच्छा गाँव तकरीबन 4 घंटे का रास्ता था। हम बहुत परेशान थे, पाँव में जूते भी नहीं थे, तो हमें बहुत खुशी हो गई। पाक आर्मी और वो इसकाम वालों की मदद से बस अल्लाह ने हम सबको बचाया। बारिशों की तबाहकारियों का सिलसिला जारी। 26 जून से अब तक मुल्क भर में 799 अफराद जाँ बहक हुए। सबसे ज्यादा जानी नुकसान खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, जहां 479 अफराद जाँ बहक हुए। पंजाब में भी 165 अमवात रिकॉर्ड की गईं। सिंध में 55 अफराद जान से गए। बलूचिस्तान में बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में 24 अफराद जाँ बहक हुए। अगर बात की जाए गिलगित बल्तिस्तान की तो यहाँ पर 45 अमवात रिकॉर्ड की गईं। आज़ाद कश्मीर भी बारिशों से मुतासिर हुआ, 23 अफराद जाँ बहक हुए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और एमपीए फरियाल तालपुर के हमरा नोडेरो के करीब गांव रहूजा पहुंचकर सैलाब और बरसात मुतासरीन को घरों के मालिकाना हकूक़ की असनाद तकसीम की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बच्चे से दिलचस्प मुकालमा भी हुआ। नोडेरो से सलीम रजा की रिपोर्ट में देखिए। सैलाब मुतासिरीन की दाद रसी का मिशन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वजीर आला मुराद अली शाह और एमपीएफ फरियाल तालपुर के हमरा नोडेरो के करीब गाँव राहुजा का दौरा। सैलाब ज़दगान से मिले और मसाइल हल करने का यकीन दिलाया। उम्मीद है अगली बार अगर ऐसे कुछ हुआ भी से
تو آپ محفوظ رہیں گے، آپ محفوظ رہیں گے۔ بلاول بھٹو نے سیلاب متاثرین میں پیپلز ہاؤسنگ اسکیم کے تحت بنائے جانے والے گھروں کے مالکانہ حقوق کی اسناد تقسیم کی۔ حکام نے پی پی چیئرمین کو بریفنگ میں بتایا کہ ضلع میں 1,22,000 میں سے 90,000 گھر تعمیر ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ شہید بی بی کے یاد میں ہم عورتوں کے نام کر رہے ہیں تاکہ عورتوں بھی معاشی طور پہ وہ تھوڑا سا ان کے پاس یہ طاقت ملے، ہم یہ تمام گھر مکمل کرے۔ پھر ساتھ ساتھ ہمارا کوشش یہ ہے کہ جو سولر کا جو فیسلٹی ہے وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ان گھر کو ہم دے سکے۔ جیالے چیئرمین بچوں کے ساتھ بھی گل مل گئے، دلچسپ مکالمہ بھی ہوا۔ سلیم رضا، سما، نوڈیرو۔ حمزہ علی، بہت اچھا نام ہے آپ کا، اور آپ کیا بننا چاہ رہے ہو جب آپ بڑا ہو جاتے ہیں؟ پائلٹ بن جائیں گے۔ آپ نے دیکھا کیسے ہمارے پائلٹس نے وہ بھارت کا ہوائی جہاز گرائے تھے جب جنگ ہوا تھا؟ بڑے ہو کے پائلٹ بھی بن جائیں گے اور نیکسٹ ٹائم آپ ان کو جہاز گرا دیں گے نا۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی میں بارشوں کی وجہ سے اربوں روپے کا نقصان ہوا۔ شہریوں کے مسائل فوری حل کرنے کا اختیار سندھ حکومت کا ہے۔ گورنر سندھ کامران تسوری کی میڈیا سے گفتگو، کہا میرے پاس اختیار صرف یہ ہے کہ مسائل کو متعلقہ حکام تک پہنچا سکوں۔ حالیہ بارش نے اس شہر کے اندر بڑی تباہی مچائی ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد اس گورنر کے پاس کوئی ایسی ایگزیکٹو اختیار نہیں ہے۔ آج جو سیل گورنر ہاؤس میں بنایا گیا ہے، 24 گھنٹے ہم اس پورے مہینے ایک خادم کی حیثیت سے سروس پرووائڈ کرتے رہیں گے۔ میرے پاس اختیار ہے کہ جس کا کام نہ ہو اس کے لیے اس گورنر ہاؤس کا ٹیلی فون جائے۔